ये केपी त्रिपाठी, सत्येंद्र सिंह और मनीष शुक्ला माफिया है। केपी त्रिपाठी गुंडे ही हैं, विधायक थोड़ी ना है। मौसिया जो पटवारी थे, तो जब घर गांव में दिया ऐसा चलेगा तो फिर गलत है। केपी त्रिपाठी फालतू मारेंगे, मुकदमा लगाएंगे, ये धमकियां देते हैं, हमारे भी गाली भी दिए, उनको मिलना चाहिए। तिवारी जी की जमीन थी, सरकार ही करा रही है। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमेश शुक्ला। आज एक ऐसी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हैं जिसमें सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी को न्यायालय से जोरदार झटका लगा है। आपको बता दें कि विधायक पर कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन शासन प्रशासन सत्ता के दबाव में कार्यवाही नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, वही हुआ विधायक केपी त्रिपाठी के साथ। और पीड़ितों को न्यायालय से न्याय मिला है और विधायक को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। हाँ, विधायक माफिया है। दरअसल पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी पर जमीनी मामले में कई बार संगीन आरोप लग चुके हैं, चाहे वह हरई निवासी राम कुमार पांडे का पुश्तैनी आवास हड़पने का हो, जो अमैया थाना क्षेत्र के पुरानी चंद्रलोक होटल के पीछे स्थित है। राम कुमार पांडे द्वारा विधायक पर जबरदस्ती कब्जा करने का आरोप लगा है, तो वहीं तत्कालीन जनपद सीईओ सिरमौर पर अनावश्यक दबाव बनाकर धमकी दी गई, मारपीट हुई, जिसका मामला विशेष न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें भी स्थानीय न्यायालय ने दोषी पाया था और मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। अब तीसरा बड़ा जोरदार झटका विधायक केपी त्रिपाठी को उस समय लगा है जब सप्तम व्यवहार न्यायाधीश पद्मिनी सिंह की न्यायालय ने एक अहम फैसला सुना दिया है। ये केपी त्रिपाठी, सत्येंद्र सिंह और मनीष शुक्ला माफिया है। केपी त्रिपाठी गुंडे ही हैं, विधायक थोड़ी ना है। मौसिया जो पटवारी थे, तो जब घर गांव में दिया ऐसा चलेगा तो फिर गलत है। केपी त्रिपाठी फालतू मारेंगे, मुकदमा लगाएंगे, ये धमकियां देते हैं, हमारे भी गाली भी दिए, उनको मिलना चाहिए। तिवारी जी की जमीन थी, सरकार ही करा रही है। एक कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आप शासन सत्ता बाहुबल का उपयोग कर कुछ समय तक अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। कानून के कितने लंबे हाथ है वह एक दिन सबको एहसास हो जाता है। ठीक वही अब सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के साथ हो रहा है। न्यायालय में मामला जाने पर विधायक केपी त्रिपाठी को हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। दरअसल पूर्व मामला विधायक केपी त्रिपाठी के गृह ग्राम का है, जहां उन्होंने निवासी हरिप्रसाद तिवारी की 10 एकड़ जमीन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हथियाने की कोशिश की थी। उक्त जमीन विधायक केपी त्रिपाठी, वर्तमान सिमरिया विधायक, इनके बाल सखा सत्येंद्र सिंह उर्फ गुड्डा पटेल और इनके दाहिने हाथ कहे जाने वाले मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू के द्वारा साजिश रची गई थी। पूरे मामले में तीनों लोगों के द्वारा एक ऐसी विधवा महिला को मोहरा बनाया गया जो उक्त जमीन में 1/7 की हिस्सेदारनी थी। ऐसे समय में उसका गलत उपयोग किया गया। जब अनीता गौतम के पति दीपक की मौत हो गई, जिस समय लोगों को अनीता गौतम की मदद करनी चाहिए थी, उस समय भूमाफिया अपनी चालें चल रहा था और दीपक गौतम के छोटे भाई यानी अनीता गौतम के देवर रिंकू गौतम को मोहरा बनाकर मदद कराने के नाम पर झूठे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए। इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कोई और नहीं बल्कि सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के मौसिया पटवारी था, जो बमहोरी हलका में पदस्थ था, जिसने 6 हिस्सेदारों को दरकिनार कर हरिप्रसाद तिवारी की 10 एकड़ जमीन अकेले अनीता गौतम के नाम कर दी और अनीता गौतम से तीनों लोग साजिश रचकर अपने नाम से रजिस्ट्री करा लिए। जैसे ही परिजनों को इसकी जानकारी हुई, उनके पैरों तलों की जमीन खिसक गई। वह जानकारी भी तब हुई जब हरिप्रसाद तिवारी के पुत्र अंगद तिवारी और राम प्रसाद तिवारी के पुत्र उक्त जमीनों पर खेतीबाड़ी करने के लिए पहुंचे, तो केपी त्रिपाठी, सत्येंद्र पटेल उर्फ गुड्डा, मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू ने उनके साथ मारपीट कर झूठे मामले दर्ज करा दिए और जानकारी यह हुई कि यह जमीन बिक्री हो चुकी है। जिसके बाद मामला न्यायालय में पहुंचा और उक्त मामले की सुनवाई करते हुए सप्तम व्यवहार न्यायाधीश पद्मिनी सिंह ने उक्त रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया। उक्त जमीन बमहोरी गांव में स्थित है, जिस पर राम प्रसाद तिवारी के वारिस फसल खड़ी कर रखे हैं। हद तो तब हो गई जब न्यायालय का फैसला होने के बाद भी विधायक केपी त्रिपाठी के पिता गांव पहुंचे और उक्त फसल को काट लेने की धमकी दे डाली।
न्यायालय से न्याय पा चुके पीड़ितों ने हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे को पूरी आपबीती और मिल रही धमकी के संबंध में बताया कि विधायक द्वारा कई झूठे मामलों में फंसाकर प्रताड़ित किया गया। अब जब न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है, तब विधायक के पिता अपने पुत्र के विधायक होने का नाजायज फायदा उठाते हुए फसल को कटवा लेने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल पूरा खेल विधायक केपी त्रिपाठी, इनके रिश्तेदार पटवारी, बाल सखा सतेंद्र पटेल, दाहिना हाथ कहे जाने वाले और हाल ही में जनपद सीईओ सिरमौर के ऊपर हमला करने वाला 307 का आरोपी मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू था, जिन्होंने मिलकर साजिश रची थी और सब नियम कायदों को दरकिनार कर अपनी पहुंच का फायदा उठाते हुए विधवा महिला का दुरुपयोग कर रजिस्ट्री करा ली और बाद में सतेंद्र पटेल ने भी अपने हिस्से की जमीन विधायक केपी त्रिपाठी के नाम कर दिया। सबसे अहम पहलू इस मामले में यह रहा कि पिता की जमीन, जिसमें 1/7 की हिस्सेदारनी अनीता गौतम थी, उनके पति की मौत का फायदा उठाते हुए दोषियों ने सीधे पिता और चाचा चाची के नाम न कराकर नातिन के नाम करा लिया और फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराकर अपना हक जताया था। पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने जहां विधायक केपी त्रिपाठी को भू माफिया कहा है, वहीं अब धमकी दिए जाने पर फंसाने की चिंता भी जाहिर की है। आइए आपको ले चलते हैं सीधे उक्त जमीन के पास, जहां पीड़ितों को न्याय तो मिला, लेकिन अभी भी उन्हें डर सता रहा है कि कहीं विधायक केपी त्रिपाठी सत्ता और पैसे का दुरुपयोग कर कोई और न चाल चले। क्या नाम है आपका? राकेश तिवारी। तिवारी जी, मामला जमीन का कुछ विवाद चल रहा था, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी से है। पूरी घटना बताइए, किसकी जमीन थी, कैसे उन्होंने कब्जा किया, कब्जा करने का प्रयास किया या न्यायालय मामला गया, क्या मामला था? जी, ये ज़मीन हमारी है सर। हमारे बब्बा जी का नाम श्री हरप्रसाद तिवारी है और हम बमहौरी के हैं, निवासी भी यहीं के हैं, ज़मीन भी यहीं की है। अब ये एक षड्यंत्र रचे केपी त्रिपाठी 2009 की, मम्मी हमारी सरपंच थी 2009 मतलब 1995 की। उसमें ये हमारे गांव के जो हैं तो रोड चाहे अपने गांव के विकास के लिए, और उनकी थोड़ी जगह पड़ती है वहाँ पे। उस समय ये कुछ भी नहीं थे, मतलब एक छात्र रहे होंगे। उसको इन्होंने अपने जहन में कैसे दिमाग में ले लिया कि हमारी ज़मीन इन्होंने रोड के लिए कैसे कब्जा कर लिया, सरकारी संपत्ति है। और ये जब बन गई, आज चल के जब 2009 में वो परिपक्व हो गए अपने मतलब कार्य क्षेत्र में, भू माफिया से मिलके अपना दादागिरी में या नेतागिरी में जैसा भी है, राजनीतिक लाभ। जी हाँ, राजनीतिक अपना उन्होंने लाभ लिया। और हमारे जो जीजा जी थे वो एक्सपायर हो गए थे। हमारी बहन जो है चाचा जी की लड़की है, उनका दिमागी संतुलन तो ठीक था नहीं। इन लोगों ने उनके देवर से कांटेक्ट बनाया, रिंकू गौतम से, और उनके द्वारा वो इस समय जब वो थोड़ा सा दिमागी टेंशन थी, भाई बीमा था, एक्सीडेंट से ख़त्म हुए थे, तो सिग्नेचर करवाते थे कि भाई ये सिग्नेचर कर दो कागज़ में, बीमा का कागज़ आया। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, सिग्नेचर कर ठीक है, घर में कोई गार्जियन उसके भरोसे आदमी अब रह गया तो कर देती थी, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि हम आपके मायके में जमीन के साथ छेड़छाड़ करवा रहे हैं। ये आपके जो बहन थे उनके देवर शामिल किए, देवर को शामिल किए केपी त्रिपाठी जी ने। अब इसके बाद जब वो हो गया तो पारिवारिक विवाद होना चालू हो गया, तो पिताजी हमारे जो थे रामप्रसाद तिवारी जी, वो सिविल सूट कर दिए थे कि कल ये विवाद ना हो, जिसका जैसे हिस्सा आता है अगर नहीं मानते हो आप कोर्ट से आ जाएगा। लेकिन इन लोगों जैसे केपी त्रिपाठी जी के मौसिया जी उस समय यहाँ पदस्थ थे पटवारी के पद में। इन लोगों ने सब मिलके और डायरेक्ट अनीता गौतम की, मेरी जो चाचा की लड़की हैं, उनके नाम पूरा हिस्सा जो हमारी बुआ का होता है, हम लोगों का होता है 1/7 का जो हिस्सेदार, मतलब पूरी जमीनें 9 एकड़ कुछ डिसमिल थी, वो अनीता गौतम के नाम कर दिया। और ये केपी त्रिपाठी, सतेंद्र सिंह और मनीष शुक्ला। ये कौन है सतेंद्र, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। सतेंद्र ये सब बीजेपी के नहीं मतलब पदाधिकारी बने हुए हैं। एक तो वर्तमान विधायक हैं, दूसरे मंडल अध्यक्ष थे, अभी वर्तमान में क्या सीईओ के केस में बाहर निकाले गए हैं मारपीट में। और सत्येंद्र सिंह भी उनके मतलब कौन से भाजपा नेता तो जो भी गाली गलौज किया था मामला। जी हाँ वही है। अब इसमें क्या हुआ था, बीच में सत्येंद्र सिंह को इन्होंने आउट कर दिया, उससे पैसा उसको दे दिया या क्या कर दिया, उससे जमीन अपने नाम करा लिए थे। अभी हमारी 22 तारीख को फैसला हुआ है जो हमारे पक्ष में हुआ है। न्यायाधीश ने न्याय किया और 1/7 का बंटवारे का आदेश दिया है और इनकी जो रजिस्ट्री थी उसको प्रारंभ से ही शून्य घोषित कर दिया। अब वहां पे अभी परसों नरसों आए थे केपी त्रिपाठी के पिताजी, बोले तुम्हारी फसल बोई हुई है लेकिन काटेंगे हम, अभी तुम हमारे विषय में नहीं जानते हो। तो हम कहें जानता तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि आप हमारे पड़ोस के गांव के हैं और आपके बच्चे जो हैं विधायक हैं, लेकिन प्रॉपर्टी हमारी है, बोए हम है, काबिज हम है।
और कानून का हम सहारा लेंगे। तो बोले ठीक है, कानून तो अब हमारा है, तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे। पहले भी मारपीट कुछ कर चुके हैं। हमारे घर में ये घर में आके अटैक किए थे, जिसका मुकदमा वो चल रहा है। अभी वर्तमान में तो जबलपुर इनका कहते हैं विधायकों का विशेष न्यायालय चलता है, तो वहाँ फाइल चली गई है। ये कौन सा स्थान है, कौन सी जमीन थी, ये किसकी जमीन थी, किसके नाम से स्टार्टिंग में थी? फिर वो आप बताया कि 5 लोग बुआ थी, चाचा लोग थे, तो जिसमें एक बहन से ही ये सिग्नेचर करवाए, तो क्या मिलाकर कुल के राजनीतिक या पटवारी जो थे इनके रिश्तेदार उनका लाभ लेके, क्योंकि 5-7 लोग जिसमें हिस्सेदार है, कैसे एक व्यक्ति के नाम से हो गया, डायरेक्ट बारसान नहीं उतरा, तो ये कैसे षड्यंत्र रचा था? अब ये देखिए, ये हमारे बब्बा जी की पैतृक संपत्ति है, किसी की खरीदी हुई या किसी की दी हुई नहीं है। उसमें हमारे जो थे तो मतलब पटवारी साहब बताए ना कि इनके मौसिया जो पटवारी थे यहाँ पदस्थ थे, और ये षड्यंत्र रचते रचते वहां तक आ गया कि डायरेक्ट अनीता को ये भी नहीं बताया कि ये तुम्हारे नाम जमीन है या कि तुम्हारी जमीन हम खरीद रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। मतलब उनके पति की मौत हो गई, मजबूरी का फायदा उठाया विधायक ने और अपने नाम से करवाकर हड़पने की प्रयास किया। न्यायालय ने फैसला किया, न्याय मिला आपको? न्याय मिला, बिल्कुल न्याय मिला, और सही का सही हुआ। अब इस पे ये अपना सरहंगाई और अपने पद का दुरुपयोग करके पिताजी को कहीं भेजते हैं, धमकी दिलाते हैं, कहीं किसी को भेज के धमकी दिलाते हैं। ये भूमाफिया वाला हुआ। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं भूमाफिया ने सुनाबूद कर दें, उनके विधायक क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, शिवराज जी कहते तो कुछ है और करते कुछ है। उनके जो विधायक है कुछ और कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे कि अब हमारी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, उसको हड़पे आज 12-13 साल से हमारा चल रहा था। आज हम न्याय भी मिला हमको, तो ये धमकी देने चले जाते हैं। अब आगे क्या करेंगे आप? अगर विधायक है, हमला करवा सकते हैं, कब्जा करवा सकते हैं, तो आगे क्या चाहते हैं? अब हम यही करेंगे कि अब पुलिस थाना में कंप्लेन करेंगे, कोर्ट में फिर देंगे, आप आवेदन देंगे कि ऐसी धमकी मिली है। कोर्ट ने क्या फैसला किया है? कोर्ट ने इनकी रजिस्ट्री जो है प्रारंभ से ही शून्य कर दिया है, और उन्होंने बोला कि ये षड्यंत्र करके इन्होंने जो बाईसाना उतरवाया, ये सजरा बनवाया, पंचनामा जो तहसील में कराते हैं, उसे निरस्त किया है और अमान्य कर दिया है प्रारंभ से। और हम लोगों को आदेश किया कि तहसील में जाके आप 1/7 का कागज, वाकई वास्तविक इसके थे वारिस। हाँ वारिस है, वो 1/7 है, अपना कागज सुधरवाएं। क्या नाम है आपका? विशाल सेन। कौन से स्थान में खड़े हैं हम लोग? जी हम लोग अभी तो ग्रामीण रोड पे खड़े हैं, बाकी यही खेत है। किस नाम से जानते हैं इस जमीन को? इस जमीन चमरौड़ा पंधवा। कब से ये किसकी जमीन है, कुछ मालूम है आपको? हाँ हमारे चाचा की जमीन है, पुरानी जमीन है। इनका राकेश तिवारी और बब्बा जी के नाम से जमीन। विधायक केपी त्रिपाठी, सत्येंद्र पटेल है यहाँ और मनीष शुक्ला अपने नाम से कुछ करवा जी जी हाँ सारा चीज। किस तरह से भूमाफिया कैसा कब्जा कर? हाँ जबरदस्ती इलीगल कब्जा करते हैं हर जगह। झगड़ा भी करने आए थे घर पे, और फिर ये जमीन वैसे भी चाचा लोग की सब कुछ थी, फर्जी दस्तखत करा के बुआ से सारी चीज अपने नाम पे करा लिए थे। अब जब न्याय मिल गया है तो धमकियां देते हैं, तो इसलिए सब चीज न्याय चाहते हैं हम लोग भी। क्या लगता है कि विधायक भूमाफिया का काम कर रहे हैं? भूमाफिया का हाँ जी, हर जगह दादागिरी उनकी चल रही है। अभी भी जो बीच में वहाँ पर सिरमौर में कहाँ पर झगड़ा किए थे, वहाँ पर सीओ के साथ मारपीट। जी सीओ के साथ मारपीट कर रहे थे। अब विधानसभा क्षेत्र राम कुमार पांडे जी घर में कब्जा किए हैं, जानकारी? जी जी वो मामला आया था। जी जी हाँ सामने सभी सबक चाह रहा है। अब ये भी देख लीजिए, हम लोग की जमीन अब हो चुकी है सब नामे, फिर भी अब इलीगल कब्जा करना चाहते थे। ऐसे विधायक को आप? अरे विधायक को अब क्या कहेंगे, विधायक सभी दिख रहे हैं कब्जा कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? अब उनको क्या कहेंगे, डॉन कहें, गुंडा कहें, क्या कहें, गुंडे ही हैं, विधायक थोड़ी ना है। तिवारी जी एक जमीन है यहाँ पर, जी जी जी, इसमें कुछ विवाद था, विधायक केपी त्रिपाठी और उनके जो शागिर्द है, 2-3 लोग कब्जा कर लिए थे। क्या मामला है? एक्चुअली इनके बब्बा, हम लोग के बब्बा सगे भाई हैं, ये प्रत्येक संपत्ति थी। बाद में जब जो राकेश तिवारी ने कथन किया कि मतलब फर्जी तरीके से वारसाना उरसाना उतार के और इसको अपने नाम करा दिए, और 10-12 साल केस चला, केस का फैसला इनके पक्ष में आया है। तो हमारा निवेदन ये है कि न्यायालय अथवा जो कोई हो भाई, जिनके पक्ष में आए उनको दिलाया जाए। धमकी दे रहे हैं उनके पिताजी, यही पता चला कि आए थे। अभी मेरे को राकेश तिवारी ने बताया कि वो बताए थे कि लेबर को बोले कि आप राह बनाओ, हम कटवा लेंगे। क्या लगता है गांव में जहां जिस विधायक को हमने चुना, वोट दिया, जमीन गांव में तो ये गलत बात है, क्योंकि विधायक जी बहुत दूर की नहीं है। एक पर्सनली लिया जाए तो घर गांव के भी हैं, तो जब घर गांव में दिया ऐसा चलेगा तो फिर गलत है। क्या मानते हैं? मुख्यमंत्री नेस्तनाबूद करने की बात करते हैं, भूमाफिया को चल देने की बात करते हैं, उनका खुद विधायक। मंत्री जी तो बहुत कुछ कहते, तो क्या उनके कोई चीज का पालन करता है कोई? लेकिन विधायक उन्हीं के। हाँ विधायक तो उनकी सरकार ही है। क्या कहेंगे ऐसे विधायक को? जो ऐसे विधायक को नहीं, मैं सब जितने भी विधायक है सबको यही कहूंगा कि भाई गलत ना करें। भूमाफिया है खुद ये लोग। हाँ भाई, जो तो न्यूज में आप लोग डेली दिखा रहे हैं, हम लोग न्यूज सुन ही रहे हैं, तो यदि कहीं दिखता होगा तब ना आप दिखाते हैं। भैया यदि यहाँ आप आए हैं, न्यायालय ने फैसला किया, इससे पहले भी जो मारपीट किया आरोपी बनाया, तो न्यायालय से तो न्याय मिल रहा है, पटवारी न्याय नहीं दिया। पहले जब इनका विवाद हुआ था तो सिर्फ इसी मैटर में, जब उन्होंने कब्जा करने आए थे, वो भी शायद रजिस्ट्री के एक आध महीने बाद का मैटर है। उस समय हम लोग भी थे, हम थे और ये रोहित तिवारी जी थे, हम लोग खुद दौड़े थे।
मारपीट के और कब्जा करना चाह रहे हैं। हाँ, उस समय भी मारपीट हुई थी, शायद उसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। अभी ये तो हमसे पहले छुड़ाने गए थे जब विवाद हुआ था रोहित तिवारी। मतलब पहले मारपीट, जमीनी कब्जा, गुंडाई, दादागिरी चल रहा हो गया ना, चलते चलते 10-12 साल चल रहा है इनका। क्षेत्र में यही हाल है। हाँ, हमारे यहाँ तो है, ये तो देख रहे हैं। ये मेरे पुश्तैनी जमीन है सर जी। मेरे बड़े पिताजी के बड़े बालक के बड़े पिताजी राम प्रसाद तिवारी तो खत्म हो चुके, उनके बालक और सत्येंद्र पटेल और इनके हाँ ये गुंडाई किनका का मामला है। तमाम कब्जा करते बेफालतू मारेंगे, मुकदमा लगाएंगे, ये तुम बोलोगे तुम्हारे 76 354 लगवा देंगे, जेल करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे, ये सब चल रहा है क्षेत्र विधायक भूमाफिया। हाँ पूरा भूमाफिया। अब तो देख ही रहे, सीओ को मरवाए, वो मोहराबाद में सीधे डोजर चलवा दिए, यहाँ भी आगे धमकी देते हैं काट लेंगे। मेरी पुश्तैनी जमीन हम लोगों की सर। राम कुमार पांडे घर में कब्जा है। जी हाँ, पूरे हर कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं सुनवाई। बस मैं मेरी सरकार है, मैं जो चाहूँ कर लूंगा। अब न्यायालय से फैसला हुआ है, क्या लगता है कि प्रशासन मदद करेगा? हमको प्रशासन की बिल्कुल आवश्यकता है। मैं प्रशासन से गुहार मार रहा हूँ, हमको चाहिए भाई। तो प्रशासन तो कोई सुन ही नहीं रहा, बोलता है कि वो देखो हम देखेंगे, कोई जानकारी नहीं हो रही। सरकार उनकी है, उनके पास आदमी, कोई घटना घटित हो सकती है। जी हाँ, पूरी घटना कैसे, इसका जिम्मेदार सरकार होगा, कानून होगा, कानून को धरना करेंगे, हम मौत कर देंगे अपना, न्यायालय में आग लगा के बैठ जाएंगे, स्वयं आग लगा लेंगे, मौत कर लेंगे अपना। हमारी पैतृक संपत्ति है। कोई ये बताइए आज तक 5 रुपए कोई फ्री का देने वाला है व्यक्ति? न्यायालय ने फैसला किया, इसके बाद धमकी देने इसके बाद धमकियां आई कि वो हम खेत काट लेंगे, वो मेरा खेत है, पुश्तैनी मेरा खेत है, ये मेरी संपत्ति पुश्तैनी संपत्ति। मेरे बब्बा का है, बब्बा को मेरे पिताजी लोगों का है। इनके नाम से कैसे हो गई थी फर्जी, कैसे करवा? ये फर्जी मेरे जीजा जी उस समय क्या थे, खत्म हो गए, एक्सीडेंट होके। मेरी बहन के संतुलन जो सही नहीं था, तो उसके कारण उसके देवर बोले कि तुम्हारा बीमा है, मैं भैया का बीमा निकालना है, यहाँ पैसा जमा, उस बैंक में पैसा जमा है, मैं भाभी दस्तखत मार दूं। सर आजकल बताइए भौजाई और देवर क्या संकट आई उनके ऊपर, ये साजिश रचना शुरू कर दिया। 6 महीने के अंदर बनाया, जैसे जीजा जी खत्म हो गए तुरंत ये साजिश रचना चालू कर दिए और जमीन उससे नामे अपने करवा लिए। और यहाँ सरंग लोग हमारे भाई साहब के यहाँ घर में आके डकैती ने उनको मारे भी, गाली भी दिए। कहाँ पर खड़े हैं हम लोग? ये बमौरी गांव में खड़े हैं। ये जो जमीन है बगल में राई बोई हुई है जी, किसकी जमीन थी, कैसे कुछ? ये राम प्रसाद तिवारी जी की जमीन है जी जी। तो अभी इसमें पता चला था कि कुछ विधायक केपी त्रिपाठी, मनीष सिद्धू जी हाँ, ये जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या हुआ था ये? बस हमारे ये मामा जी हैं और बस यही लोग हमको पता है। ये मारपीट भी किए थे शुरू में इनसे बीच में। क्या लगता है कि जनप्रतिनिधि होता है, किसी की यहाँ मौत हो जाए तो ये फोटो खिंचवाने चले जाते हैं, एक महिला के पति मौत हो जाती है और फर्जी दस्तखत करा के जमीन कब्जा कर लिया जाता है, तो क्या मानते हैं क्या अब ये तो जबरदस्ती है सर, अब सिर्फ दिखावटी किया जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत समझ में आ गई। हकीकत तो सामने सब सामने ही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। नजर रहती है किस तरह से फायदा उठाए, कोई मौत हो गई तो उसका फायदा कैसे जी हुए हैं। सारा कोर्ट के फैसले के बाद भी कहा जा रहा है। अब कोर्ट के फैसले के बाद तो सर यही है कि कोर्ट के फैसले का मान करना चाहिए उनको। अब कोर्ट का फैसला मान नहीं कर रहे हैं, अब जबरदस्ती किया जा रहा है कि भाई हम जबरदस्ती इसको कटवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। न्यायालय से बड़ा तो कोई नहीं, न्यायालय ने न्याय किया है, फैसला। ये तो न्यायालय की बात का दुरुपयोग करना है कि न्यायालय का मान न किया जाए। अगर मान लीजिए ऐसा किया जाए तो क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है? अब यही सर कि हम लोग तो अपने तरफ से प्रयास करेंगे कि जबरदस्ती ना करें, फिर हम लोग सरकार का पुलिस प्रशासन का मदद लेंगे। छोटे लाल पाठक है। ये कहाँ पे खड़े हैं हम लोग? हम चमड़ौरा बंधवा के पास खड़े हैं। ये जो जमीन है, इस फसल में राई बोई हुई है, किसकी जमीन थी, कैसा था, ये कब से जानते हैं आप? ये हर प्रसाद की जमीन थी, पुश्तैनी की थी। हाँ, बीच में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, कुछ पट्टा कब्जा नहीं किया था, मतलब फर्जी दस्तखत बनवा के करवा ली। कौन लोग थे वो, कुछ है जानकारी? ये तो केपी त्रिपाठी और बहुत, हम सबके नाम तो नहीं जानता है। इनका का नाम है मनीष शुक्ला। ये केपी त्रिपाठी कौन है यहाँ के? यहाँ के नहीं, हरदी के हैं साहब, विधायक है। विधायक है। क्या लगता है, अब इतनी उम्र हो गई, एक विधायक इस तरह से काम करे, जमीन कब्जा कर ले, फिर उसके पिताजी धमकी दे, तो क्या मानते हैं ऐसे? क्या कहें साहब, अब उन्हीं के तराज है, क्या करी। वोट का नाजायज फायदा उठाया। हाँ, वोट के तो कोई चौथे लाग है। अगर अभी धमकी भी दी जा रही है, उनके पिताजी आकर धमकी दिए, पुलिस प्रशासन उनका है फर्जी मामला दर्ज करा दे, जाने भाई जब धमकी दे दे फाफन जाने हैं, हम बजे का कह सकी थे है। कितने समय से इनकी जमीन थी पुश्तैनी, आपको मालूम होगा? हम साहब 60-62 साल के हैं, तब तक इन्हीं के जमीन जानी थी, उन्हीं का कब्जा है। हाँ, पूरा पुश्तैनी बनवा इनका राय और उस पर कब्जा करना चाहिए। हाँ, 1/2 है, 3 उपाय है, आधा हुआ है, आधा ही पाए। अनीता गौतम को फर्जी दस्तखत करवाए, उसके ऊपर विपत्ति पड़ी या फिर हाँ, विपत्ति पड़ी गई उसके, बेचारी छोटे लड़का बच्चा रहे तब कहीं के फर्जी दस्तखत बनवा लेते रहे हैं, कहा मदद दिलाने के नाम पर। हाँ, कि भाभी के पैसा मारे के मिला है, ये खरा दस्तखत, वो अनपढ़ थी तो बनवा ले थे। पांडे जी, ये जमीन है पीछे आपके,
इस पर विधायक यहाँ के जो है केपी त्रिपाठी, एक पटेल थे सत्येंद्र गुड्डा, मनीष शुक्ला, सिद्धू, उनके खास लोग हैं, उनके नाम से हो गई। क्या आइडिया, किसकी जमीन थी और कैसे कब्जा किया गया? एक विधायक जनप्रतिनिधि है। जैसे तो मेरे को अभी तक नॉलेज था, पहले से ये तिवारी जी की जमीन थी, हमारे चाचा जी हैं राकेश तिवारी जी, उनकी जमीन थी। बीच में इनका क्या घर का प्रसंग था, उसके लिए हम जानकारी नहीं दे पाएंगे। बाद में इनके विधायक जी लोगों के बस में आ गई, तो 2-3 जमीनें थी, एक ये है, एक आगे है और एक बगीचा साइड में कहीं है, अपने नाम से करा लिया। ये उनके नाम हो गई। कैसे हुई ये जरूर पता नहीं है। न्यायालय ने फैसला किया है। न्यायालय ने, मेरे को भी सुनने में आया कि न्यायालय ने फैसला किया है, उसके बारे में हम चाचा जी से फोन लगा के पूछे भी। ठीक है, फैसला हुआ। जिस तरह से न्यायालय ने फैसला किया, एक विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते गांव के लोगों की जमीन पर कब्जा कर लिया, निश्चित है कि गलत था, तभी तो न्यायालय ने फैसला किया। ऐसे विधायक को क्या कहना चाहेंगे आप, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, हमारी वोट से विधायक बने? क्या कहें सर, अब आप तो खुद ही जान रहे हैं, अब तो सब कुछ आपके साथ भी गुजर चुका है और गुजर भी रहा है। सरकार कहती है कि भूमाफिया को नेस्तनाबूद कर दो, भ्रष्टाचार मिटा दो। अब सरकार का तो सरकार के लिए कुछ कह भी नहीं सकते हैं, इसलिए कि जब सरकार ही करा रही है तो अब सरकार को क्या करें? विधायक कर रहा तो सरकार ही करवा, सरकार ही करा रही है। क्या लगता है उनके पिताजी ने धमकी दिया है अभी कि हम कटवा लेंगे? विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है ऐसे में? हो भी सकती है, क्योंकि कई बार हो चुका, फसलें रौंदवा दी जाती है। हाँ, पहली बार हुआ है, चाचा के साथ घर ही में आके कुछ विवाद हुआ था। अभी बोल रहे हैं कि धमकी दिए हैं, इसके बारे में आइडिया तो नहीं है, पर हो भी सकता है। क्या नाम है आपका? भैया लाल जायसवाल। कहाँ के रहने वाले? बमहौरी के। ये हम लोग खड़े हैं, कौन सा स्थान है ये? ये बमहौरी है। ये जो पीछे खेत है, कौन सा तालाब कहलाता है, ये कौन सा बांध है? इसको तो अपने यहाँ जो नाम रख लेते हैं, चमड़ौरा के नाम से लोग। किसका है ये? ये तो पहले का तिवारियों का है। कौन तिवारी? ये राम प्रसाद, हर प्रसाद, उनके राम प्रसाद जी के पिताजी हैं। तो हर प्रसाद जी को मैं देखा हूँ, वो पहले काबिज थे। इसके बाद राम प्रसाद लोग हुए, 2 भाई थे, दोनों भाई शामिल शरीक थे, काबिज थे। इसके बाद बीच में बेची ओची हुआ, क्या हुआ, कौन काबिज हुआ, फिर क्या था कि हर बरदा तो चलते नहीं है ट्रैक्टर में, कोई रात जोता, कोई दिन में जोता। तो आपको नहीं जानकारी कौन जोत रहा था? तो कौन के जोतना बोलना। इसमें विधायक के नाम से हो गया था एक, और उनके मनीष शुक्ला है, उर्फ सिद्धू है, वो है, सत्येंद्र पटेल है, वो अपने नाम से करा लिया था। ये तो आप जानते होंगे कि पिता की संपत्ति जो होती है उसमें अगर 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, पहले माँ के नाम से वारसाना उतरता है, उनकी पत्नी, फिर उनके सभी बच्चों के नाम से फिर बिक्री होती है। क्या ऐसा संभव है कि अकेले कोई लड़की दस्तखत कर दे और बिक्री हो जाए? नहीं सर, ऐसा संभव तो नहीं है। जो होता है अनलेबल माना जाता है। पांडे नाम। कौन सा स्थान है पांडे जी? ये तो बमहौरी है। ये जो सामने फसल, ये चमड़ौरा है, बांध है। किसका बांध था ये? इसमें कुछ लोगों ने तिवारी का बांध था जी। जी। फिर ये अभी बीच में विधायक के नाम कर लिया, कैसे हो गया था, कुछ है आइडिया? ये तो नहीं बताएंगे कि कैसे हो गया। लेकिन गलत हुआ, अगर उनके हिस्से का जमीन थी और किसी के नाम से नहीं उतरा, सीधे बिटिया के नाम से, नातिन के नाम से हुआ और फिर बिक गया। गलत तो है ही है। क्या मानते हैं इस तरह से गलत करना विधायक जनप्रतिनिधि को? तो फिर गलत ही न माना जाएगा। अब क्या लगता है, अभी न्यायालय ने फैसला कर दिया, इसके बाद भी धमकी दी जा रही है उनके पिता के द्वारा कि हम कटवा लेंगे। क्या मानते हैं? आपकी उम्र ज्यादा, बहुत देखा हुआ। ये तो गलत है। हम कहते हैं न्याय, यहाँ हम कुछ करेंगे, विवाद करेंगे और न्यायालय जाएंगे, थाना जाएंगे, वहाँ से जो निर्णय होगा वो हमको मानना पड़ेगा। लेकिन सत्ता सरकार तो उनकी रहती है ना, झूठे मामले फंसा दिए जाते हैं किसी के। अब 4 जन आके उठा ले जाए हमको, अन्याय तो हो रहा है ना। अन्याय, अब अन्याय हो रहा। 354, 300 तो आवाज तो उठाई जाएगी ना सब। क्यों ना उठाई जाएगी? गलत है, माने हम छोटे स्तर के हैं, गरीब हैं, तो हमारे लिए कोई नहीं है, न न्यायालय है, न थाना है, न कोई नहीं है, न मंत्री मिनिस्टर विधायक कोई नहीं है ना। हम गरीब हैं। हमारी वोट से विधायक बन गए तो उनका सब कुछ होगा। उनका सब कुछ है। ये तो सत्य है कि इनका राकेश तिवारी का है कि सही बहन। गलत किया गया उनके साथ। गलत क्यों नहीं किया? न्यायालय ने फैसला सुना दिया। न्यायालय ने फैसला, गलत हुआ, न्यायालय ने न्याय किया। तो देखा आपने, विधानसभा क्षेत्रों में किसी की मौत या संकट आने पर नेता हमदर्दी जताने पहुंचते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन इसके पीछे भी उनकी गिद्ध दृष्टि लगी होती है। किस तरह से विधवा महिला की मदद करने की वजह उसकी जमीन हड़पने का प्रयास किया गया। उसके हस्ताक्षर इस बहाने लिए गए कि उसे आर्थिक मदद मिलेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी पैतृक जमीन भी हड़प ली जाएगी। लेकिन आज उसे न्यायालय से न्याय मिला और एक बार फिर भूमाफियाओं को मुंह की खानी पड़ी है। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।